तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। तो स्वागत है आपका आज का सेशन में। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग हटके होने वाला है, क्योंकि इस टाइप का वीडियो जो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है प्लेसमेंट सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, प्लेसमेंट प्रोसेस को लेकर। डिप्लोमा में जो प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो कब होता है और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इसी के रिगार्डिंग जो आज का ये वीडियो है। और वीडियो में जो हम लोग 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, तो हम लोग जो है बहुत अच्छे से आप लोग को सारा प्रोसेस को बताएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं हमारे फ्रेंड। ठीक है नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ मातो है और मेरा कॉलेज था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरसों। अभी कौन सा कंपनी में? अभी तो फिलहाल मार्शल मित्तल निपुण स्टील में है, जो हजीरा में है। और हमारे साथ जो है जुड़े हुए हमारे रविकांत भाई, जो कि सीएस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सीएस ब्रांच के डिप्लोमा में सोचते हैं कि प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अभी बताइए, बताओ अपने बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी जो है रविकांत है, सीएस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो अभी जो है बेसिकली हम लोग जो है एक ही कॉलेज से तीनों। ठीक है, तो तीनों का जो एक ही साथ हो गया, तो अभी तीनों एक ही साथ नजर आने वाले हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है आप लोग को अलग अलग स्टेट्स के भी जो है स्टूडेंट से जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो लोग का पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारा चीज को जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ज्यादा नहीं, आज का ये वीडियो जो है छोटा सा होने वाला है। ठीक है, छोटा सा भी, लेकिन बहुत सारा चीज जो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि डिप्लोमा में जो प्लेसमेंट जो है कब से शुरू होता है। ठीक है, तो सौरभ थोड़ा सा बताओ, प्लेसमेंट जो हम लोग का टाइम में मतलब कब से शुरू हुआ था? डिप्लोमा में प्लेसमेंट ऐसे देखा जाए तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। और सबसे पहला बात ये है कि आपको प्लेसमेंट में बैठने से पहले लगभग 4th सेमेस्टर तक का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, तभी आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। और हाँ, और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपका जैसे किसी पेपर में बैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी वाला बैक वाले स्टूडेंट को लेना प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, तो वही सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है प्लेसमेंट। हाँ, तो यही मतलब हम लोग का कि सेकेंड ईयर से हम लोग का भी शुरू हो गया था क्या? हाँ, हम लोग जिस समय मतलब 4th सेमेस्टर के लास्ट में थे, 5th सेमेस्टर में हम लोग थे ना, उसी समय जो है शुरू हो गया था। कोई कोई कंपनी था कि स्टार्टिंग में मतलब आया था, और कुछ कुछ जो है बाद में आया था। मतलब शुरुआत जो होता था हम लोग का मतलब 4th का लास्ट में, 5th का फर्स्ट में, मतलब कुछ कुछ कंपनी होता, कुछ कुछ आया था जो हम लोग 5th में भी बैठे हुए थे। उसके बाद 5th के बाद तो लगातार आते रहता था ना, क्या हम लोग लगातार आया था ना, लगातार मतलब लगातार बहुत सारा कंपनी जो है लगातार आते रहता था। ठीक है, तो सीएस ब्रांच का मतलब थोड़ा सा जो है, सीएस ब्रांच का रवि है, अभी कुछ बोल नहीं रहे कैमरा पे। ठीक है, तो थोड़ा सा बताओ तुम भी, कि सीएस ब्रांच का स्टूडेंट भी देख रहा होगा, तो थोड़ा सा बताओ सीएस ब्रांच के बारे में। कि मतलब बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं, प्लेसमेंट नहीं होता है, सीएस ब्रांच का मतलब लेना बेकार है, ऐसा वैसा, तो कुछ बताओ। प्लेसमेंट होता है सीएस ब्रांच का, ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता है। आजकल कंपनी सब भी, बहुत सारी कंपनी है, वो सब सारे कंपनी लगभग सीएस ब्रांच को हायर करते हैं। जैसे कि स्टील कंपनी हो गया, आईटी सेक्टर में तो हायर करते ही करते हैं। तो हर कंपनी में लगभग हर ब्रांच का नीड होता है। बड़ा बड़ा कंपनी में जैसे ArcelorMittal हो गया, एल हो गया, JSW हो गया, टाटा स्टील, सभी कंपनियों में हर ब्रांच का नीड होता है। और मेन बात प्लेसमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि बैकलॉग हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, मेन यही है। बाकी प्लेसमेंट कंपनी सब आता है, प्लेसमेंट होता भी है। हाँ, तो देखिए इससे ये पता चलता है कि सीएस ब्रांच का ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं होता, होता है। ठीक है, जिसके पास नॉलेज रहता है उसके तो हो ही जाता है। प्लस में थोड़ा सा हर मतलब ऐसा सीएस ब्रांच का कौन सा फील्ड में जो है क्या बोलते हैं काम नहीं है, हर फील्ड में तो सीएस ब्रांच का ही काम है। कंप्यूटर का काम कहाँ नहीं है, लेकिन होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आने वाला समय में अभी बहुत ज्यादा, मतलब हर फील्ड में जो है सारा चीज आप लोग देखेंगे, चाहे कोई भी कंपनी हो, ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनी आजकल जो है ना कंप्यूटर बेस ही चल रहा है, तो हायर बहुत ज्यादा होगा। कंप्यूटर बेस मतलब ऑटोमेशन का काम हर जगह हो रहा है, जो हम लोग को सिस्टम से हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए अभी सीएस का फीचर बहुत है आगे जाके। तो ऐसा मत सोचिए कि सीएस ब्रांच अगर किसी को मिल गया है या फिर लेना है तो कि उसका फीचर कैसा है, डरिए मत। फीचर सारे ब्रांच का फीचर बहुत अच्छा है। मेरा खुद एक पेपर में बैक था, जो कि मैंने खुद बैक क्लियर करके मेरा खुद अवर प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे ArcelorMittal निप्पॉन स्टील में। और मैंने पता भी किया कि सीएस ब्रांच को कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, तो पता चला कि नहीं, सीएस ब्रांच से रिलेटेड डिपार्टमेंट मिलता है, जिसमें राउटर हब ये सब का कुछ कुछ शायद काम रहता है। बाकी मुझे पूरा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग का फिलहाल ट्रेनिंग ही चल रहा है। ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग को डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर पूरी जानकारी
हाँ, तो ट्रेनिंग के बाद जो हम लोग मतलब अच्छे से जो है ना सीनियर से भी कभी कभी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टेंशन नहीं। आप लोग के लिए जो बहुत सारा इस बार जो है ना जो अभी जूनियर्स है हमारे, तो उनके लिए टेंशन नहीं है, बहुत सारा चीज जो बताएंगे। हम लोग के समय में कोई था ऐसा बताने वाला कि कोई नहीं था, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। हम लोग को सीएस ब्रांच का होता है कि नहीं होता सब डरते थे, इलेक्ट्रिकल का होता है कि नहीं होता, मैकेनिकल का होता है कि नहीं, कौन सा कंपनी आता, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। कुछ पता नहीं था, हम लोग को पता ही नहीं था। लेकिन अभी जब आप लोग पास आउट हो चुके हैं तो अभी हम लोग को बहुत ही जानकारी मिला। अगर ये चीज हम लोग को पहले जानकारी होता तो अभी मतलब हो सकता था इससे और अच्छा, हाँ, इससे और अच्छा जगह होते। और मतलब पहले ये चीज पता हो गया रहता तो उतना ज्यादा डर भी नहीं रहता, बहुत पहले डर भी रहता था, फ्यूचर का टेंशन भी बहुत रहता था, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए टेंशन नहीं है। ओके, तो पहला जो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया कि प्लेसमेंट जो शुरू कब से होता है, ठीक है। तो उसका जो है आप लोग को जवाब मिल गया होगा कि आपका 3rd ईयर से शुरू हो जाता है, ठीक है। और लगातार जो 6 सेमेस्टर तक चलता है, उसके बाद पास आउट मतलब सेशन खत्म होने के बाद भी चलता है, ठीक है। 1 साल 2 साल ऐसे चलते रहता है। अगर नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। किसी किसी का होता है कि शुरुआत में नहीं होता लेकिन बाद में हो जाता है, ठीक है। किसी किसी का होता है 1 साल के बाद भी होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होते रहता, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चंस होगा आप लोग के माइंड में वो होगा क्या कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस मतलब वही कैंपस होता कैसे है, ठीक है। जो हम लोग का प्लेसमेंट जो होता कैसे, तो अभी देखिए जनरली जो हम लोग का 2 तरह से हुआ था क्या, हम लोग का ऑनलाइन भी हम लोग देते थे और ऑफलाइन भी देते थे, ठीक है। ऑनलाइन भी होता था और ऑफलाइन भी होता। तो आजकल जिस हिसाब से आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है, डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया तो आप समझ रहे हैं, मतलब अधिकतर देखिएगा कि 60 to 80% आपका जो कंपनी जो है ऑनलाइन ही आजकल लेती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा उसका बेनिफिट्स है, ठीक है। और बहुत सारा चीज जो ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। तो तुम लोग भी कुछ बताओ। जो दोनों मोड होता है मतलब कैंपस का ऑनलाइन और फिर मतलब जो ऑफलाइन है, तो दोनों में बस यही आपका कॉमन ही है कि दोनों में इंटरव्यू और रिटर्न तो दोनों में ही होगा। बट यही रहता है कि ऑफलाइन में कंपनी आपका कॉलेज में आता है, विजिट करता है, फिर आपके वर्चुअली आपका फिर वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है, रिटर्न होता है। लेकिन वही चीज ऑनलाइन में सारा प्रोसेस फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू होता है। तो बस दोनों में से यही अंतर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं। तो आप लोग का जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकता है, दोनों तरह से होता है। कभी कभी होता है कि कैंपस सिलेक्शन जो है बहुत तरह का होता है। मतलब कभी कभी होता है कि कोई कंपनी जो है आपके ही कॉलेज में सिर्फ आएगी, दूसरे कॉलेज में नहीं जाएगी। लेकिन कोई कंपनी ऐसा होता है कि सारे कॉलेजेस के लिए उसमें मतलब अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा मतलब होता है कंपनी की, वो कोई स्पेशल कोई एक कॉलेज में गया, उसके बाद वहां पर इंफॉर्मेशन कर दे दिया कि नहीं सारे जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट, कोई भी स्टेट को, झारखंड हो चाहे अदर भी स्टेट को, तो कोई भी एक कॉलेज में वो अपना कैंपस का प्लेस रख देती है। उसके बाद सारे कॉलेज के स्टूडेंट वहां पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। और हम लोग और कहाँ से हम लोग लिए थे, यूनिवर्सिटी वगैरह से भी मतलब। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए आपका कॉलेज, मान लीजिए कोई जिसमें उतना खास प्लेसमेंट नहीं आता है, जैसे हम लोग का कॉलेज में भी ज्यादा कंपनी विजिट नहीं किया हम लोग कॉलेज में तो बट नहीं आया था। उस टाइम हम लोग उतना नॉलेज नहीं था, लैक ऑफ अवेयरनेस के चलते हम लोग को पता नहीं चला कि आप ना ऑफ कैंपस भी जाके आप कंपनी को प्लेसमेंट अप ले सकते हो। दूसरे कॉलेज में भी जो कंपनी आते हैं ना, तो मतलब वो सारे कॉलेज के स्टूडेंट भर सकते हैं। तो आप लोग भी दूसरे कॉलेज में जो कंपनी आते हैं उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो चीज हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्या, कुछ आने वाला समय में आप लोग के लिए जो है ट्राई करेंगे कि बहुत सारा चीज जो है जो हम लोग से गलती हो वो आप लोग से गलती ना हो, ठीक है। बहुत सारा चीज जो है इस चैनल के माध्यम से जो आप लोग को मिलने देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो और भी कुछ किसी को बोलना है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, बस बता दिए कि इस तरह का जो और भी बहुत सारा वीडियो जो आप लोग को आने वाला, अगर इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं कि और भी आपको मिले, ठीक है। ये था कि हम लोग एक स्टेट से थे, झारखंड के, ठीक है, स्पेशली। तो और भी अगर चाहते हैं कि नहीं अदर स्टेट का भी क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है। और मतलब अदर स्टूडेंट का क्या कैसा सीन रहता है, कैसे वो, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में आता तो मात्र सिर्फ एगो स्टेट का होगा। हम लोग जहाँ करते कितना स्टेट का, बहुत सारा स्टेट का, ठीक है। अलग है बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट को मतलब हायर करती है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी जो है एक स्टेट का हायर की, मान लीजिए टाटा ही कंपनी, तो वहाँ क्या सिर्फ झारखंड को करेगी, पूरा इंडिया का बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इंडिया का, ठीक है। तो वो लोग का भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा चीज जो है धीरे धीरे जो है बता देंगे आप लोग, ठीक है। तो आज का जो है वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।